और चलिए एक और खबर आपको दिखा दे, इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली में शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के साथ 2 दिन के दौरे पर गुजरात के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन जैसे दिल्ली से बाहर निकलते ही उन्होंने अपना दांव चल दिया। सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि उनके पास बीजेपी से संदेश आया है कि आप तोड़कर आ जाओ। बदले में केस से बचाने का सियासी बयान भी दे दिया। बदले में बीजेपी ने जवाब दिया कि जेल जाने की घड़ी आई तो महाराणा याद आए, जिंदगी भर तो औरंगजेब की इबादत की। सिसोदिया ने यहां जाति दांव भी चल दिया है। वो महाराणा प्रताप के वंशज नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि किसी के आगे वो झुकेंगे नहीं। सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी अब एक्शन में है। अनुराग ठाकुर ने सीधे केजरीवाल से सवाल पूछा कि आखिर घोटाले पर उनका मौन जो है वो कब टूटेगा। ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने न तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को हटाया और न कि अब शिक्षा मंत्री को। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनको संदेश आया है बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी तोड़कर शामिल हो जाइए हमारे साथ और ईडी और सीबीआई के सारे केस बंद हो जाएंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। सर, सुबह सुबह एक आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में आ जाइए, सारे केस बंद। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। वो 100 बार भी नाक अपनी रगड़ लेंगे सड़क पर तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजपूत हूं, सिसोदिया वंश का हूं, अगर मुझे इस तरीके से ऑफर दिया जाएगा उसके बावजूद भी मैं नहीं जाऊंगा। और एक तरीके से उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की और कहा कि मैं ईमानदार हूं और कट्टर ईमानदार रहूंगा। देखिए, राजपूत जितना मैं मानता हूं, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? क्या हम लोग जहाँ पे सारी युवा पीढ़ी आज कोई सरनेम लगाने के लिए मना करती है और वो ये नहीं बताने को तैयार है कि हम कौन सी जाति धर्म के हैं, वहाँ पर भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बार बार अपनी जाति का सहारा लेते हैं, बार बार अपने शहीदों का सहारा लेते हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उनको खुलेआम आकर सामने जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं। तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये सब टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से और इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया क्यों किया जा रहा है? क्या ईडी सीबीआई जिस तरीके से शिकंजा कस रही है उससे एक तरीके से खलबली डर? देखिए, बिल्कुल अभी उन्होंने खुद ही बोल दिया और आप देखेंगे कि जब से ये सीबीआई हुआ है, छापा पड़ा है, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार आकर जो है मीडिया के सामने आकर टेलीविजन पर मनीष सिसोदिया का जो है बचाव नहीं किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे किसानों को अब पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होते किसानों को पुलिस ने पकड़ा और बस में भरकर उन्हें थाने ले गई है। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसान हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले अलग अलग बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि जो किसान हैं वो वहां पहुंच ना पाए। श्रेया और अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले जरा स्थिति बताइए, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और कुछ देर पहले ये जो सामने की तरफ बैरिकेटिंग देख पा रही हैं आप,
इस बैरिकेडिंग को जो दिल्ली पुलिस की थी इसको हटा दिया और इस रास्ते से अब धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर वो आ रहे हैं। आप देखिए ये जो दूसरा साइड है, एक एक करके जो किसान जो प्रोटेस्टर हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा हो रहे हैं और भारी भीड़ अब जंतर मंतर पर जमा हो गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोशिश की थी कि जो तमाम बॉर्डर एरिया है वहां से किसानों को नहीं आने दिया जाए, बावजूद इसके बड़ी संख्या में किसान जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल हो गया था, क्योंकि ये जो बैरिकेड था जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, इस बैरिकेड को हटा दिया। दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर इसको लगाया था। उसके बाद प्रोटेस्टर जो है, ये देखिए बड़ी संख्या में ये दूसरे तो प्रोटेस्ट साइट है, अब ये जो प्रोटेस्टर है वो आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर एरिया से कई प्रोटेस्टर को हिरासत में भी लिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस का ये हवाला था कि 144 धारा यहाँ पर लागू है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे किसानों को अब पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होते किसानों को पुलिस ने पकड़ा, बस में भरकर उन्हें थाने ले जाया गया है। तो दिल्ली पहुंचे जो किसान हैं उन पर पुलिस का एक्शन बढ़ता हुआ बसों में भरकर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। और कोशिश पहले ये भी थी कि जो बॉर्डर्स है, जो दिल्ली में जहां से एंटर किया जा सकता है, वहां पर भी बैरिकेड लगाई गई थी, पुलिस की भारी तैनाती वहां पर थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर करने के लिए वाटर कैनन रखा हुआ था। सिंघू बॉर्डर पर कुछ किसानों को पुलिस ने पकड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर से भी जो किसान वहां पर धरना दे रहे थे उन्हें पकड़ा गया है। बड़ी संख्या में किसान जो है वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तमाम किसान जो है वो महापंचायत के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस ने उनको गाजीपुर बॉर्डर पे जो है वो डिटेन कर लिया है। ये तमाम वो किसान है जो कि यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचे थे महापंचायत के लिए। फिलहाल पुलिस ने उनको जो है वो यहाँ पर रोक दिया है। ये लोग इनके लिए बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए थे। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो जारी था और यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया। आप सबको आगे जाने की इजाजत नहीं है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। प्रशासन की तानाशाही चल रही है, ये किसानों के खिलाफ चल रही है सब तानाशाही। अभी और भी जा रहे हैं सब। ये किसान है जो कि प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम किसानों को जो है वो यहाँ पर डिटेन कर लिया है। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिलहाल पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। एकाएक जितने भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे अलग अलग बॉर्डर्स पे, उन पे यहाँ पर कड़ी निगरानी जो है वो दिल्ली पुलिस और उनके आला अधिकारी जो रख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी एक ही गाड़ियों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार कोशिश ये है कि किसान नई दिल्ली इलाके की तरफ कूच ना करें, क्योंकि पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और किसानों को महापंचायत की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी गई। सीधे रुक कर लेते सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करती है। केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है? आज मैं आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की
और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता और पूरी कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ थी। और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया, इनके ऊपर मुकदमे किए गए। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए। और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के
वो मरे थे और इनके ऊपर कैंपेन चलाया, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा बैजयंत पांडा, मनी लॉन्ड्रिंग, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 में शामिल हो गए तो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पुरुषोत्तम सावरिया, इनके ऊपर गुजरात के अंदर इरिगेशन स्कैम में पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, मुकदमे किए, दबाव बनाया। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में। शुभेंदु अधिकारी आपको बता चुका हूं। और इस तरीके से दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रहे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कैंपेन चलाया, ईडी और सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराए, उनके घर और उनके साथियों पर छापे डलवाए, उनको बदनाम किया और उसके बाद वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध से नहाकर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले। ये आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाना जरूरी है और देश के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कराने के लिए क्या करती है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की, ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, आदेश गुप्ता लाए, एक वो कौन थे वो जो मीटर वाले थे, उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जम ही नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मनीष सिसोदिया जी का सपना उन्होंने बताया कि मेरा सपना देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। दोस्तों, आज देश को यह बताने की जरूरत है
कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक 2014 से अब तक कई दर्जन बड़े बड़े नेताओं को डरा धमकाकर